बंधुओं, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। अभी चर्चा चल रही है नवधा भक्ति के ऊपर। दूसरे प्रकार की भक्ति का भाग 1 अपलोड किया जा चुका है। ये दूसरी भक्ति दूसर रतिमम कथा प्रसंगा का दूसरा भाग है और इसमें चर्चा करी जाएगी कि राम कथा सुनने के क्या क्या फायदे हैं। क्योंकि हम अगर कथा सुनेंगे हमें यह तो पता होना चाहिए कि क्या फायदा है इससे। तो आज इसी पर चर्चा होगी। नाहम वसामि वैकुंठे योगिना हृदये न च सद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूं, योगियों के हृदय में भी नहीं करता हूं, लेकिन सद्भक्ति से जहां हमारे चरित्र का गायन होता है वहां मैं बैठा मिलता हूं। राम कथा के ये भक्ति है दूसरे प्रकार की, बहुत फायदे हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों को साथ देने वाली ये राम कथा है। और इसका कहना और सुनना, इसमें प्रेम होना या रति होना, ये सिर्फ श्रोता का ही नहीं, वक्ता भी हो जाता है। शंकर जी राम जी की कथा कहते कहते रोमांचित हो जाते थे। वो तो खैर साक्षात देव थे। अभी हमारे अयोध्या में एक संत थे, अब स्वर्गवासी हो गए हैं, कृपा शंकर महाराज रामायणी। वो इतने भावुक थे कि कथा कहते कहते रोने लगते थे। वो तो रति होना, कथा में के प्रेम से उस भाव को मन में उतार लेना, वो श्रोता वक्ता दोनों के लिए होता है। किसी पेड़ पे एक चिड़िया बैठी है, उसको भगाने के लिए किसी बहुत बड़े हथियार की आवश्यकता नहीं पड़ती है भाई। बड़ा सीधा सा आसान सा तरीका है, आप ताली बजा दो, चिड़िया भाग जाएगी। संशय और संदेह जो माया का है, इसको दूर करने के लिए राम कथा पर्याप्त है। ये वही काम करती है। राम कथा सुंदर करतारी, संशय बिहग उड़ावनिहारी। अब राम कथा से और क्या मिलता है? मुनि दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास, जो यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। जिनके मन में प्रभु के प्रति विश्वास है, उनको वो गति मिलती है जो मुनियों को भी बहुत दुर्लभ है। वो राम कथा सुनने पर बिना प्रयास के बहुत सस्ते में, बहुत आसानी से मिल जाती है। बनगवन काल में प्रभु राम जब महाराज वाल्मीकि के पास गए तो उनसे पूछते हैं कि मैं कहां रहूं। तो वो समझ गए, त्रिकालदर्शी थे वो भी। तो उन्होंने बहुत जगह बताई है, लेकिन एक जगह ये भी बताई है कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, ताके गृह तुम कहां गृह रूरे। उन्होंने कहा, हे राम, जैसे लाखों वर्षों से समुद्र के अंदर लाखों नदियां अनवरत 24 घंटे लगातार अपना जल भरती रहती हैं, समुद्र में कभी उफान नहीं आता है, समुद्र का स्तर जो है उसके तल का वो बढ़ता नहीं है। ऐसे ही कथा के प्रति प्रेम होना चाहिए। आपकी कथा उन हजारों नदियों के समान है और सुनने वाले के कान समुद्र के समान है। सदैव कथा सुनते रहें और कभी वो तृप्त न हो, कभी उनका मन न भरे कथा सुनने से। तो वहां पर क्या होगा? ऐसे उसके घर में प्रभु राम का साक्षात निवास होगा। तिनके गृह तुम कहां गृह रूरे। वाल्मीकि जी ने ये नहीं बताया कि उसके सुंदर से घर में आप निवास करो। उन्होंने कहा उनका घर, रूरे का मतलब होता है उत्तम, सुंदर। उस कथा श्रोता का जो आपकी कथा सुन रहा है, उसका घर आपके लिए सुंदर स्थान है रहने के लिए। और काकभुचुंडी महाराज ने भी गरुड़ जी को राम कथा के बारे में कुछ बताया है, इसके महत्व के बारे में। सुन खगपति यह कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दायनी।
अब ये कथा जो है धर्म अर्थ काम मोक्ष के साथ साथ जो सकाम भक्ति करना चाहते हैं, कामना युक्त होकर के, उनको भी ये कथा उतना ही फल देती है। जे सकाम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, अंत काल रघुपति पुर जाहि। सबको मिलता है। अगर कोई निष्काम भाव से राम कथा सुनता है तो उसको प्रभु की गति मिलती है, लेकिन सकाम भाव से अगर करता है तो उसको नाना प्रकार की सुख और संपत्तियां प्राप्त होती हैं। सुनहि विमुक्त बिरत और विषयी, लहाहि भगति गति संपत्ति नहीं। अगर विमुक्त विरक्त और विषयी भी राम कथा सुनते हैं तो क्रमशः उनके अपने स्वभाव के अनुसार उनको भक्ति, सद्गति और संपत्ति प्राप्त होती है। राम कथा का इतना विस्तार है, कोई क्या कह सकता है। राम कथा, रामचरित सतकोटि अपारा, श्रुति शारदा न बर नहीं पारा। तो भाई और किसी की क्या सामर्थ्य है राम कथा के और उसके महत्व के बारे में बताने के लिए। लेकिन एक चीज पक्का है, अगर भव सागर से पार होना है तो भव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा तिन्ह कर दृढ़ नावा। उस भव सागर के लिए एक मजबूत नाव है राम कथा। इसलिए इस भक्ति में कुछ नहीं जाता है। प्रेम से प्रभु की कथा सुनना है, यही भक्ति है। और चारों पुरुषार्थ, चारों पदार्थ सब मिलते हैं। इसलिए प्रार्थना है प्रभु से हम सबको सद्बुद्धि दें और कृपा करें, दया करें कि हमारा मन उनकी कथा सुनने के लिए लालायित रहे। अब भाई थोड़ा सा प्रभु का नाम ले लेते हैं कि क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली न खिली। मलयाचल की शुचि शीतल मंद, सुगंध समीर मिली न मिली। तो कलिकाल कराल कुठार हन्यो, तन नम्र सी चोट झिली न झिली। भजले हरि नाम यरी रसना, तू तो अंत समय में हिली न हिली। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। जय सीताराम सीताराम सीताराम, राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। सीताराम राम सीताराम जय। भाइयों, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए जरा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, प्रणाम।